इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान में दहशत है। आईजीएफ ने नया वीडियो जारी किया है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के टॉप 2 मिलिट्री कमांडर्स को ढेर कर दिया और इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के इंटेलिजेंस विभाग की कमर तोड़ दी। आईजीएफ ने ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर इजरायल अफेयर्स सैयद हामिदी को मार गिराया है। ईरानी जासूसी डिवीजन के हेड जलाल पॉल हुसैन भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में एक बहुत ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 जेट्स को मार गिरा दिया। हालांकि समय रहते सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि ईरान लगातार अमेरिकी अड्डे वाले देशों को टारगेट कर रहा था और इसी कड़ी में कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलें दागी और वहीं दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने शाहिद ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर। ईरान ने रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया है। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइल दागी है। ईरान में इजरायली अमेरिका सेना के लगातार हमले जारी हैं। ईरान के संदन शहर के तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया और इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए। अमेरिका और इजरायल सेनाओं ने घनी आबादी वाले इलाके समेत शहर के कई हिस्सों में 6 मिसाइलें गिराई। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का विशाल बादल दिखा। इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी है। ईरान ने जंग में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ईरान के खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण हमला किया है। तेल अवीव के साथ साथ ईरान ने यरूशलेम में भी अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले में इजरायल को भारी नुकसान होने की खबर और वहीं इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। राजधानी तेहरान में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते तक भी चल सकती है। जब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खामेनेई की मौत के बाद से ईरान के नए लीडर को लेकर के ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी की भी हमले में मौत बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटा चुके हैं। ट्रंप ने खामेनेई को लेकर के एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा यह कि खामेनेई ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई मुझे मारते उससे पहले मैंने ही उन्हें मार दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल रहा है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान कर दिया। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान जारी करके कहा, ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हैरान है, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दी है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना के बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ ही देशों को टारगेट बनाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को टारगेट किया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ है। खामेनेई की मौत के बाद से गुस्सा ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने इरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट में बेस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की भी आवाज आई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गिलगित में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। मुस्तैद प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ मीटिंग की। बैठक में दोनों के बीच कई अहम समझौते पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मौजूदगी में 3 MOU डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए हैं। प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचेगा।
इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बंगाल की परिवर्तन यात्रा की हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद ही बदल देगी, क्योंकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। बंगाल को करप्शन फ्री और घुसपैठ फ्री बनाना ही असल परिवर्तन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक हुई है। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिला है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला लिया गया है और इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि खर्च होगी। सीएम ने वर्ला और साथ ही पानसेलम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे 38,000 हेडक्वार्टर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसानों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के सीएम राज सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। हरियाणा का ये बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए का है और पिछले बजट की तुलना में ये बजट 10.28% ज्यादा है। सीएम सैनी ने किसानों के लिए अलग से बिजली निगम की घोषणा की और साथ ही बजट में 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने की भी बात कही है। सीएम नायब ने कहा कि नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया समेत 4 योजनाएं लॉन्च की। अब दिल्ली में होली दिवाली पर हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। महिलाओं को बस में मुफ्त सफर के लिए पिंक कार्ड योजना का भी शुभारंभ हुआ। साथ ही मेरी पूंजी मेरा अधिकार के तहत 4,642 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए डीबीटी से मिलेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मोबिलिटी और घरेलू एम्पावरमेंट को छूने की कोशिश है। देश भर में होली की खुमारी छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली को लेकर के प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक माहौल न बिगड़े, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। संभल की जामा मस्जिद को तिरपाल की मदद से कवर किया गया ताकि होली के रंग से मस्जिद पर न गिरे। प्रशासन पूरे इलाके में शांति को लेकर के फ्लैग मार्च भी कर रहा है। झारखंड के खूंटी से बेहद ही अनोखा मामला सामने आया। ग्रामीण इलाके में एक जंगली हाथी अचानक से कुएं में गिर गया। पुराने कुएं की गहराई थोड़ी कम है, लेकिन हाथी के गिरने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। जेसीबी की मदद से हाथी का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद कुएं से बाहर निकाला गया।